नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में यदि कोई अपना फीडबैक है, कोई अपने अनुभव हैं तो उसे ज़रूर साझा करें। मित्रों, यह कार्यक्रम निःशुल्क कुंडली पर आधारित है। इसमें लोगों की कुंडलियों का निःशुल्क ही चयन किया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है। मित्रों, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क किया जाता है उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस समय अपना फलादेश सुन रहे होंगे। आपको किस तरीके से कुंडली बनवाना है, इसके लिए आपको यह व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। लिंक पर जाकर अपना डिटेल भरें। उसके लिए एक ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है और यदि कोई समस्या आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं। मित्रों, हम दोनों तरीके से सुविधाएं आपको प्रदान करते हैं, एक तो पेड और दूसरा निःशुल्क सेवा। मित्रों, देखने में यह आ रहा है कि बहुत सारे लोग गूगल का जो फॉर्म का जो लिंक हम देते हैं उस पर अपना डिटेल नहीं भरते हैं। उसमें कोई हो सकता है आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, इसलिए आप वो जो समस्या आ रही है उसे आप हमें ज़रूर बताएं, व्हाट्सएप पर ज़रूर लिखें। तो आइए लेते हैं आज की निःशुल्क कुंडली का कार्यक्रम और शुरू करते हैं। लेते हैं पहली कुंडली। विश्व ज्योतिदास जी की कुंडली है। 6:36 प्रातःकाल, बांदापुर, खरदा, उड़ीसा, 30 जनवरी 2001 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। गवर्नमेंट जॉब का प्रश्न किया है। अच्छी जॉब लगेगी, गवर्नमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस। और 18 जून 2028 के बाद में आपकी कुंडली में योग आएगा, वहाँ पर आप जॉब पाएंगे। उपाय के लिए आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई गरीब कन्याओं, गरीब लोगों में वितरित करें। जय पटेल जी की कुंडली है और इन्होंने जो डिटेल दिया है 26/5/1997 10:25 PM अहमदाबाद, कनाडा कब जाएंगे। कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा इनकी सप्तम भाव में मकर राशि में बैठे हुए हैं। अच्छी कुंडली है, इनकम के मामले में भी बहुत अच्छी कुंडली है। बिल्कुल आप 2023 के बाद में जाएंगे। 2023 के बाद में जाएंगे या 2023 जब शुरू हो रहा होगा उस समय आपके जाने के योग बनेंगे। लंबा समय व्यतीत करना है आपको विदेश में, विदेश से ही आपको धनार्जन करना है। आप कार्य के लिए वहाँ पर जाएंगे और अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। बिल्कुल आपके जाने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जो अभी का समय है, अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा यह है कि बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन जरूर करें, इससे आपके जीवन में विदेश जाने के मार्ग अग्रसर होंगे। बुधवार के दिन आप हरा फल या हरे रंग के वस्त्र गरीब कन्याओं में वितरित करें। हो सके तो कुछ बुध के मंत्रों का भी जाप करें। निश्चित ही आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग बनते हैं और एक वह समय आने पर ही परिपूर्ण होंगे। अगली कुंडली जो है वो है चंदन सिन्हा जी की कुंडली है। 7:33 सायंकाल 17/8/1987, औरंगाबाद बिहार, स्टेट BCS की तैयारी करते हैं। कुंभ लग्न है और चंद्रमा इनकी वृषभ राशि में बहुत अच्छी स्थिति बना रखे हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव में इनकी वृषभ राशि में होने के कारण उच्च के हो जाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल 2021 से लेकर 2023 तक बहुत अच्छे योग हैं। मेहनत करें और आगे बढ़ें। इस समय में 2021 से 2023 के बीच में आपको कुछ न कुछ प्राप्त होने की सरकारी क्षेत्र में पूरी तरीके से योग पाए जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप, अच्छा करेंगे आप। हाँ, धनार्जन के मामले में और वाणी के मामले में थोड़ा सा अपने आप पे नियंत्रण रखें। वहीं पर कुंडली एक मधुस्मिता जी हैं और इन्होंने जो अपना डिटेल भेजा है 10:30 केंद्रापाड़ा, उड़ीसा, जॉब के बारे में समस्या है। 13/9/1984 इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया है। वृषभ लग्न की कुंडली है। चंद्रमा द्वादश भाव मेष राशि में बैठे हुए हैं।
देखिए कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, बुधादित्य योग बना हुआ है, शुक्र स्वयं स्वग्रही है पंचम भाव में, यानी आपको विद्या का भाव, संतान का भाव, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में बहुत अच्छी होंगी। विद्या तो अभी बहुत विद्या के मामले में, एजुकेशन के मामले में आप बहुत अच्छे रहे होंगे। सप्तम भाव भी अच्छा है और तमाम चीज़ें आपकी कुंडली में ऐसी दिख रही हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। आपको एक अच्छे उच्च पद पर कार्य करना चाहिए या कर रही होंगी। आपके जीवन में यह समस्या जो आई है, इसके समस्या का निवारण 12/2/2021 यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 12 फरवरी 2021 के बाद में एक अच्छी जॉब के योग आपकी कुंडली में बनेंगे। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली आपकी बहुत मजबूत है, बलवान है, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए इस प्रकार की आपको स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन ये बहुत दीर्घकालीन नहीं है, तुरंत ही यह सुधर जाएंगी। उपाय के लिए आप शिव जी के दर्शन करें, महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और किसी गरीब व्यक्ति को कपड़े दान करें। आप चाहें तो नए कपड़े दे सकते हैं, या अगर नए कपड़े की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप पुराने कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। क्योंकि राहु लग्नस्थ हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं इस प्रकार की उत्पन्न होती हैं जीवन में। अगली कुंडली अमनदीप जी की है और डिटेल की बात करते हैं इनके। 19/12/1994 8:26 सायंकाल में फिरोजपुर पंजाब में जन्म हो रहा है। कर्क लग्न की कुंडली, चंद्रमा इनके द्वादश भाव में स्थित है। शनि में ही सूर्य की महादशा है और सप्तम की महादशा चल रही है। इनका प्रश्न है कि क्या इस वर्ष इनका विवाह हो जाएगा। देखिए इस वर्ष तो नहीं, लेकिन ये है कि अगले वर्ष 2021 में आप निश्चित ही विवाह के बंधनों में बंधते हुए पाए जाएंगे। और बिल्कुल विवाह के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं और ये धीरे धीरे जैसे जैसे 2020 खत्म होता जाएगा वैसे वैसे योग बलवान होते जाएंगे। विवाह के मामले में आपको हो सकता है ऐसा हो कि आपका जो जीवन साथी है वो आपसे उम्र में बड़ा हो। इस तरीके की आपको स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली आपकी अच्छी है, विवाह के मामले में अच्छी है। कुछ चिंताओं के साथ में गृहस्थ जीवन की मजबूती आपको मिलेगी। उपाय के लिए आप शनि मंदिर जा सकते हैं। शनिवार के दिन उड़द और तेल से बनी हुए पकवान गरीबों में दान भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अगली कुंडली है सुधांशु श्रीवास्तव जी की कुंडली है। 6:20 जबलपुर मध्य प्रदेश, 6/11/1990। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब को लेकर बात करते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली, चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित हैं और मिथुन राशि में। अगर बात किया जाए तो बुध और शुक्र आपकी कुंडली में अस्त हो जाते हैं। ये देखिए दो ग्रह आपकी कुंडली में स्थित हैं, एक तो धन के भाव का कुंडली में अस्त हो गया, दूसरा लग्नेश अस्त हो गया। तृतीय भाव में गुरु उच्च की स्थिति बनाए हुए हैं और सूर्य तुला राशि में नीच के हैं। देखिए गवर्नमेंट जॉब की योग नहीं बनते हैं। आपको प्राइवेट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब के मामले में आप आगे जाएंगे। और जो आपको समस्या आ रही है अपने जीवन में, थोड़ी सी समस्या आपके मातृभूमि या घर से संबंधित रहेगी। घर में आपको उलझनों का सामना करना पड़ेगा। भूमि, प्रॉपर्टी, घर, माता से संबंध, इनमें समस्याएं आएंगी। इनसे निपटने के लिए आप सूर्य को प्रातःकाल उठें और अर्घ्य दें। माफ़ कीजिएगा, मैंने नंबर नहीं चेंज किया इसका। ये कुंडली थी सुधांशु श्रीवास्तव जी की, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो
सूर्य के कारण कुछ पीड़ाएं हैं आपके जीवन में, कुछ पीड़ा का अनुभव है। इसके लिए और गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा होना चाहिए। छठे भाव में बैठकर और अस्त होकर उन्होंने कहीं न कहीं इस योग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और बुध और शुक्र पहले से ही अस्त की अवस्था में है। जॉब करेंगे, जॉब अच्छी रहेगी। नवमस्थ राहु भी हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलता है आपको। उपाय मैंने सूर्य का बताया और आप महादेव की भी आराधना करें। हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, किसी की कुंडली में कोई योग होता है तो उसके कई परिणाम होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि उसको आने वाले समय में उससे बढ़कर भी कोई चीज़ मिले। क्योंकि जो मानव मस्तिष्क होता है वो एक ही जगह पर लक्ष्य बनाता है और उसके लिए सोचता है, अगर नहीं मिलता है तो वो दुखी और परेशान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग कर्म करते हैं उनको जीवन में कहीं न कहीं सफलता किसी क्षेत्र में ज़रूर मिलती है। यह प्रकृति का नियम भी है। अगली कुंडली देविका जी की है और 20/10/1996 9:20 AM में जन्म हो रहा है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। मैरिज की बात करते हैं। देविका जी ने शादी की बात किया है और शादी कब होगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। चंद्रमा मकर राशि में स्थित हैं। गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में। वाणी से बहुत अच्छे हैं, धन भी बहुत अच्छा एकत्र कर ले जाएंगे। पिता से संबंध बहुत खराब हैं आपके, या पिता से संबंध या पैतृक चीज़ों का आपको सुख नहीं मिलेगा। कुंडली में आपके जड़ योग भी बना है। जिद्दी हो जाते हैं आप, इससे आप बाहर निकलें। और आपकी कुंडली को देखकर ऐसा लगता है कि आप अरेंज मैरिज होगी आपकी। और जो आपने विवाह की बात की है तो अभी तो विवाह का ऐसा कोई योग नहीं है 1-2 साल। इसके बाद ही विवाह की स्थिति उत्पन्न होगी आपके जीवन में। हाल फिलहाल में इस तरीके का कोई योग नहीं दिखाई देता है जिसमें आपको ये स्पष्ट हो कि आपकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा योग बन रहा है विवाह का। थोड़ा समय लगेगा और जो विवाह होगा वो अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में आपको सुख मिलेगा, जीवन साथी भी सुंदर होगा। विवाह के लिए स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं। थोड़ा समय लग सकता है 1-2 साल का, लेकिन विवाह अच्छी जगह पे हो जाएगा। उसके लिए आप चिंतित ना हो। अगली कुंडली लेते हैं। अच्छा हाँ, उपाय के लिए आप रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, केले के वृक्ष में पूजन करें और शुक्रवार के दिन आप व्रत भी रह सकते हैं। माता संतोषी का व्रत करें, अच्छे वर की प्राप्ति होगी। हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी अपना फीडबैक देना ना भूला करें, क्योंकि कुंडली देखने के बाद में आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, इससे हमारी ऊर्जा में कमी आती है। सीवी जी की कुंडली है 5:56 प्रातःकाल 15/12/1997 पालमपुर। फ्यूचर हस्बैंड कब मिलेगा? तो देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली, चंद्रमा द्वादश भाव में, शनि मीन राशि में, राहु केंद्र की स्थिति में बैठे हुए हैं और गुरु आपकी कुंडली में अस्त हैं। गुरु की ही महादशा आपके जीवन में चल रही है। विवाह देखिए आपका हो जाएगा, विवाह होने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की नीच स्थिति एक लड़की के विवाह के लिए, और जब गुरु की महादशा चल रही हो तो उस समय उसको शुभ नहीं कहा जा सकता है। विवाह में अड़चने, सही जीवन साथी का न मिलना या विवाह के बाद मन न लगना, ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आपको यथाशीघ्र बृहस्पति का व्रत रखना चाहिए। थर्सडे का फास्ट करें, इससे आपके जीवन में समस्याएं कम होंगी। अभी गुरु चंद्रमा की युति, गुरु चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, 2023 तक है। तो आप जो भी उपाय करेंगे बृहस्पति से संबंधित, वो आपको निश्चित ही लाभ देगा। आप यथाशीघ्र बृहस्पति के उपाय को करना सुनिश्चित करें और जीवन में अपने आगे बढ़ें।
ओकेश गोयल जी की कुंडली है और इन्होंने 4:30 सायंकाल 29 मार्च 1993 हिसार हरियाणा से पूछते हैं। सिंह लग्न की कुंडली, चंद्रमा वृषभ राशि में 10वें भाव में स्थित है। पूछ रहे हैं कि विवाह के लिए क्या है, किस प्रकार से इनका विवाह सुनिश्चित होगा। शुक्र अस्त है आपके जीवन में, लेकिन उच्च की स्थिति शुक्र की बनी हुई है और जीवन साथी देखिए बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छे जगह आपके विवाह होंगे, मजबूती मिलेगी जीवन साथी में और आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग पाए जाते हैं और 2022 तक आपका विवाह भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए। उपाय के लिए आप शनिवार के दिन शनिदेव का दर्शन करें, भगवान गणेश की पूजा करें, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसिका जी की कुंडली 12:05 10/6/1998 नागपुर महाराष्ट्र। करियर लव मैरिज। करियर के लिए अगर बात करें आपके जीवन में सिंह लग्न है और चंद्रमा इनकी 4th भाव वृश्चिक राशि में, बहुत अच्छे योग बनते हैं आपके करियर के लिए, बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र करेंगे। विवाह के मामले में थोड़ा सा आपको सोचना समझना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन का सुख बहुत नहीं है आपके जीवन में। सुख में कहने का मतलब यह है कि नीरसता है, एक मिनट, मुझसे गलती हो रही है स्लाइड चलाने में। CV के बाद में ये था, माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सा बनाने में वीडियो त्रुटि हुई है, इसलिए आप सुनकर भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें बनाने में थोड़ा गलती ये हुई है कि ये मैं बाहर बैठा हुआ हूँ तो इमेज को मैं चेंज करना भूल जा रहा हूँ बार बार। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, ये इसिका जी की कुंडली है। करियर के मामले में बहुत अच्छा है। विवाह के मामले में थोड़ी चिंता है आपको, विवाह के मामले में थोड़ी सी परेशानी है, विवाह का सुख में भी कमी है, लेकिन कार्यक्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी जॉब के मामले में करेंगे और आपको विवाह के लिए बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है, बहुत ही अच्छी तरीके से जांच कर परख कर जीवन साथी का चुनाव करना है, तभी आप अपने जीवन में जो विवाह का सुख है उसे आप उठा पाएंगे। उपाय के लिए आप चाहें तो शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं। हालांकि अगर आप व्रत रखना नहीं चाहते हैं तो आप शनिदेव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। मंगल अस्त है तो वैसे भी आप अपने बहुत क्रांति या जैसे कहते हैं ना कि बहुत हिम्मत से काम नहीं कर पाएंगे आप, बहुत ज़्यादा आप में कहने की क्षमता नहीं होगी कि आप समाज में जाकर कोई चीज़ कहने लगे। बुध भी आपकी कुंडली में अस्त हैं 10वें भाव में, तो एकादश भाव के हैं, आमदनी के हैं, जुड़े हुए हैं और द्वितीय भाव से हैं, तो थोड़ा धन की कमी आपके जीवन में कर रहे हैं, तो इसलिए बुध का उपाय सुनिश्चित करें, बुध के मंत्रों का जाप करें। कुंडली अच्छी है विवाह के मामले को छोड़कर। तो मित्रों, ये थी आज की कुछ कुंडली, और कुंडली में आज वीडियो बनाने में निश्चित ही कुछ समस्या आई है। मैं इमेज को चेंज करना भूलता रहा बीच बीच में, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।